हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विद अनदर वीडियो। तो अभी तक दो दो लेक्चर हम पढ़े काउंटिंग टेक्निक का। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर। उससे पहले कर लेते एक समराइजेशन रिवीजन जो मैंने बाकी दोनों लेक्चर में बताया है। फर्स्ट समराइजेशन समराइजेशन कर लेते हैं तो याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, समराइजेशन ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो पहले क्या देखें हम लोग, अरेंजमेंट देखें। ठीक है, तो अरेंजमेंट कैसे काम करता है और क्या क्या टाइप थे। तो आई थिंक दोनों टाइप थे, टाइप टूज थे जो हम देखे हैं। देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्योंकि हमको पता चल गया कि अरेंजमेंट में हम लोग मोस्टली परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या था, तो जो फर्स्ट था वो था n डिफरेंट आइटम टेकन ऑल एट अ टाइम। जब सब यूज़ करते एक साथ, टेकन ऑल एट अ टाइम। इसमें क्या था, हम लोगों का क्या फॉर्मूला था इसका, फैक्टोरियल n, सिंपल। एंड दूसरा था n डिफरेंट आइटम आइटम टेकन r एट ए टाइम, राइट। जब हम सब यूज़ नहीं करके कुछ यूज़ करते थे तो उसमें हम लोगों को क्या परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ करते थे, दैट इज एन पी आर। एंड इसका फॉर्मूला क्या है, इजी, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये था हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर का समराइजेशन। हमने बस ये सोचा है, ये जाना है तो कैसे हम लोग अरेंजमेंट करते थे। ठीक है, वो देखे हैं, या फिर परम्यूटेशन करते थे विथ फार्मूला, बॉक्स मेथड, सब लोग हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज जो लेक्चर होगा, आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन, या फिर इसकी जिसको हम बोल सकते हैं ग्रुप, चॉइस, कमेटी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ग्रुप, जिसको बोलते हैं हम ग्रुप। ये दोनों ही आता है ना, 11 12 में हम देखे हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन, ये जो काउंटिंग है तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं पढ़ाने से भी चलता है, लेकिन एक्चुअली तुम लोग, बहुत लोग होगा जिनने 11 12 में शायद ठीक से करा नहीं होगा, या फिर बेस कॉन्सेप्ट सबको याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर, इजी कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग। तो इट्स रियली नेसेसरी, और ये तुम लोगों का इससे एप्टीट्यूड भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हम देखेंगे अभी जो ग्रुप है हम लोगों का, ग्रुप या फिर सिलेक्शन बोल सकते हैं, सॉरी, सिलेक्शन या फिर कमिटी, राइट, या फिर इसको कॉम्बिनेशन भी यूज कर बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक मेनली। तो क्या है कॉम्बिनेशन, क्या यूज है इसका, तो हम देखेंगे। तो अगर मैं तुमको नॉर्मली बताऊंगा तो तुमको समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन में। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, तो उससे तुम अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सो सपोज कि एक 10 we'll make a 10% committee, 10% committee, पर्सन ग्रुप या फिर कमिटी, कमिटी, ठीक है, या फिर विल सिलेक्ट 10% सिलेक्शन। ठीक है, करेंगे जहाँ जिसमें से हम लोग हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास सपोज एक कॉलेज है, जैसे कि टेक्नो इंडिया, टेक्नो इंडिया कॉलेज है, जहाँ पे 20 मैकेनिकल इंजीनियर के बच्चे हैं, 30 इलेक्ट्रिकल के हैं, राइट, 20 कंप्यूटर साइंस के हैं, या 25 तुम्हारा डेटा साइंस के हैं। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, एक कमेटी बताएंगे 10 लोगों का। 10 लोग कैसे सिलेक्ट होंगे, 10 लोगों में से सपोज सॉरी 3 होंगे मैकेनिकल के, 4 होंगे इलेक्ट्रिकल के, ठीक है, 4 5 6 दो होंगे कंप्यूटर साइंस के, 4 5 6 7 8 9, और एक होंगे तुम्हारा डेटा साइंस के। ठीक है, ऐसे हमको कमेटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर से कितने, मैकेनिकल इंजीनियर से हमारे पास
20 लोग हैं, 20 लोग क्या, सपोज मैकेनिकल के M1 M2 M3, ठीक है, M4 अप टू M20 बच्चे से, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर में। तो इसमें से हमको सिलेक्ट करना है सिर्फ 3। तो कैसे कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं M1, इधर लिखते हैं M1 M2 M3, ये भी कर सकते हैं, फिर M4 M5 M6 M6 M7 M8, कुछ भी कर सकते हैं, M2 M4 M9, ऐसे जितना चाहे उतना हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन में या फिर कमिटी में डिफरेंस क्या है, इधर हमको देखेंगे डिफरेंस क्या है। जैसे कि सपोज M1 M2 M3 एक एक सिलेक्शन है, हम सिलेक्ट किए कमिटी जिसमें से हम बोले कि M1 मैकेनिकल के M2 और M3 बच्चे जाएंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट में क्या होगा, हम इसको भी अरेंज कर सकते हैं। सपोज लाइक इसको हम लिख सकते थे कि ये एक है, फिर M2 M1 M3 ये भी एक है, फिर M2 M3 M1 ये भी एक है, फिर M1 M3 M2 ये भी एक है, M3 M1 M2 ये भी एक है, राइट, और M3 M2 M1 ये भी एक है। तो हमें 6 एक जो कॉम्बिनेशन है इससे 6 अरेंजमेंट या फिर 6 परम्यूटेशन हमको मिले हैं। तो अगर मुझे कुछ कहीं पे अगर सिलेक्ट करना है कि चलो टेक इंडिया के मैकेनिकल ब्रांच से हम 3 लोग निकालेंगे, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन को तो एक्चुअली हमको इसको बोल सकते हैं, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ये बाकी सब उसको छोड़ के ये कैलकुलेशन एरर है। अगर मैं इसको इधर इंक्लूड कर देता, जहाँ मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा था, अगर इसको इंक्लूड कर देता तो बहुत बढ़ जाता, क्योंकि फॉर 3 M1 M2 M3 मेरे को 6 मिलता, और इधर और बाकी जितने कॉम्बिनेशन मिलेगा उसमें तो और बढ़ जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन का एक एरर हो जाएगा ना, जो कैलकुलेट करने में कितने, अगर तो हम लोग इधर से जब कैलकुलेट करेंगे 10% में से अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 20 निकालेंगे तो उतना कितना चॉइस रहेगा, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन एरर फॉर ग्रुप या फिर कमेटी सिलेक्शन के लिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो हम पता है इसको हम फॉर्मुलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो, तो इससे क्या लगा कि जो ऑर्डरिंग है, ऑर्डरिंग या फिर सिलेक्शन या फिर कमिटी, कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें हमारा क्या मैटर नहीं करता, हमारा ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता। ऑर्डरिंग नहीं बोल रहे, सॉरी सॉरी, इधर नहीं, जो ग्रुप है, ग्रुप, इसमें क्या है, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता, राइट, इसमें ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता। और हम लोग अरेंजमेंट में क्या था, परम्यूटेशन में ऑर्डरिंग, सॉरी, ऑर्डरिंग मैटर्स, ये हम लोग का एक फॉर्मूला, मतलब ये एक चीज हमको मिला जो हमको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता एंड परम्यूटेशन में ऑर्डरिंग मैटर करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक, यहां से मुझे हम लोगों को सबसे बड़ा डिफरेंस मिल गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है, समझ में आया। तो कमिटी, ग्रुप और सिलेक्शन में क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एंड जो कॉम्बिनेशन होते हैं, परम्यूटेशन होते हैं, तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो इसमें एक सुविधा है, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग अगर एन डिफरेंट अगर एन क्या था, इन डिफरेंट आइटम था, इन डिफरेंट आइटम, डिफरेंट आइटम, जब हम इन टेकन ऑल एट अ टाइम जब करते थे, टेकन ऑल एट अ टाइम करते थे, तब परम्यूटेशन में क्या करते थे, परम्यूटेशन में क्या करते थे, या फिर परम्यूटेशन या फिर अरेंजमेंट्स में क्या करते थे, हम n फैक्टोरियल लेते थे ना। तो सपोज n का वैल्यू अगर 3 होता, n इक्वल्स टू 3 होता, तो इसका फिर 3 फैक्टोरियल होता, राइट, ये क्या होता, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, राइट, ये हमको मिलता। तो सेम है कि अगर ये कॉम्बिनेशन में है तो क्या होगा, अगर ये कॉम्बिनेशन में, एक एग्जांपल देके तुमको बताता हूँ, ठीक है। इन 3 है तो कैसे परम्यूटेशन में 6 कैसे आया, सपोज वो मैकेनिकल वाला ही लेते हैं, M1 M2 M3, ये 3 बच्चे हैं। इन 3 बच्चों को हमको अगर अरेंज करना होगा कैसे कर सकते हैं, एक तो M1 M
एक तो हमको M1 M2 M3 मिल गया, या फिर M1 M3 M2 मिल गया, राइट, फिर M2 M1 M3 मिल गया, ठीक है, ये ऑप्शन रहा, ठीक है। दूसरा क्या रहा, दूसरा हमारे पास रहा M2, सॉरी सॉरी, ये तीन हुआ और तीन करते हैं, M3 M1 ये मिल गया, M3 M2 M1 ये हो गया, M3 M1 M2 ये हो गया। क्या हुआ, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास बन चुके हैं, ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास बन चुके हैं सिर्फ परम्यूटेशन के लिए, परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स के लिए। ये जो चीज बनाया क्योंकि इधर ऑर्डर मैटर करता है, राइट, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है परम्यूटेशन या फिर अरेंजमेंट्स में, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर और सिलेक्शन मैटर नहीं करता। मतलब फॉर सिलेक्शन, फॉर ग्रुप और कमिटी या फिर सिलेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, ऑर्डर डू नॉट मैटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हमने लिख दिया कि M1 M2 M3 लिख दिए, तो और दूसरा लिखेंगे तो उसका भी वही सेम है, मतलब दूसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिख दिया, इसके लिए बाकी हम लोग सब कुछ मीन कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन तो एक ही रहेगा ना, इधर तो तीन, मतलब M1 M2 M3 रहेगा। अगर M3 M1 M2 भी कर देते हैं तो भी तो सेम तीन ही बंदे रहते थे ना, आइदर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, आइदर और इसको हम इसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर कुछ और को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन एक ही करेंगे, ओनली वन, इसको या फिर इसको या फिर कोई ओनली वन, ओनली ओनली वन, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इसके लिए अगर इन डिफरेंट आइटम, इन डिफरेंट आइटम टेकन all at a time for selection or committee और combination, हम लोगों को क्या मिलेगा, ओनली वन, अरे यार ऐड आ गया, ओनली वन, डजेंट मैटर इन का वैल्यू कुछ भी हो, राइट, इनका वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा हमारे पास चॉइस एक ही रहेगा, क्योंकि इंसान तो तीनों ही रहेगा ना, जैसे ही बैठा दे, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या है, हमको वही तीनों इंसान ही मिलेगा, और मुझे डिफरेंट, अगर जब मुझे डिफरेंट मिलेगा, अगर M1 M2 M3 के जगह M1 M2 M4 भी मिल जाता मुझे, तब भी हम उसके कॉम्बिनेशन पकड़ते, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट, n different item taken are at a time for arrangements, या फिर परम्यूटेशन में क्या होता था, परम्यूटेशन क्या होता था, NPR, राइट, हम इसको लिख चुके हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे हम लोगों को वैल्यू मिला NPR, कैसे मिला, कि कैसे सिलेक्ट करना, हमारे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, सिंपल हम लोग बॉक्स मेथड से कर चुके थे, कि सपोज हमको, अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 5 n इक्वल्स टू 5 है, हमको इधर से r इक्वल्स टू 3 सोचते कि 5 बॉल्स है, ठीक है, 5 बॉल्स में से मेरे को 3 बॉल सिलेक्ट कर रही है, थ्री बॉल चूज करना है हमको, तो कैसे कर सकते थे, हम बॉक्स मेथड से इजीली कर सकते थे, कि इधर 5 इधर 4 3, मतलब वर्किंग टुगेदर W1 ये W2 ये W3, वर्किंग टुगेदर W1 इंटू W2 इंटू W3, कितना हुआ, 60, राइट। तो इसको हम फॉर्मूला भी बता सकते हैं, सेम आता है कि 5P3, 5P3 का मतलब क्या होता है, 5P3 60, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लिख लेते हैं भाई, जिसको डाउट होगा उसको लिख लेते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, राइट।
इसका मतलब क्या है? सिंपल, 120 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 60। 60 हमको मिल गया। ये हम लोगों का अरेंजमेंट या फिर परम्यूटेशन के लिए, ठीक है, हमको फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, इन 5 बॉल्स में से 3 बॉल हमने चूज किया, ठीक है, 3 बॉल्स हमने चूज किया। तो क्या है, हम लोग कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, राइट, यही परम्यूटेशन में हम लोग लिख सकते हैं। ये था हमारा परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट या फिर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज है जो कॉम्बिनेशन में अलग है, मतलब पहले वाला भी था, क्या है अलग, लिखते हैं n different item taken are at a time for selection या फिर ग्रुप या फिर कमिटी या फिर कॉम्बिनेशन। उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम कैसे फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे, या फिर इसको हम इमेजाइज करेंगे कि कैसे होता है इसको, हाउ डज इट वर्क। फॉर्मूला देखो सबको पता है, सब कोई भी लिख देगा कमेंट में आके कि एनसीआर हो जाता है भैया, सिंपल। अरे नहीं, ये तो होता है, लेकिन एनसीआर होता कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे आता है? सिंपल, देखो मेन चीज क्या है, हम लोग जो फॉलो करते हैं या फिर जो फॉर्मूला से डिराइव होके आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सोच सकते हैं कि हमें जैसे कि पता है C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है, इसमें टेकन ऑल एट अ टाइम करेंगे, टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है, अगर करेंगे, ठीक है, तो क्या है C1, C2, C2, C5 टेकन टू एट अ टाइम, कितना है 1 2 3 4 5, इधर 5 आइटम्स है, ठीक है, 5 आइटम्स है। तो इसको टेकन टू आइटम काउंट करेंगे, तो हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि इधर ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर, दूसरे से लिखता हूं, नंबर, हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन या फिर ग्रुप, सिलेक्शन लिखता हूं, नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर करता तो क्या होता है, परमुटेशन, राइट। ऑर्डर जो मैटर करता है इज इक्वल टू नंबर, अरे यार हो गया, ऑफ परम्यूटेशन, एम आई राइट। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने बोला कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, अरे यार क्या होता है, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है एंड कॉम्बिनेशन में नहीं करता या फिर सिलेक्शन में नहीं करता। तो हम तो लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन, इसको उल्टा भी देखे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू ऑर्डरिंग, जो मैटर करता है। तो ये जो ऑर्डरिंग है, तो हम इसको जैसे ही लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग, ठीक है, जो ऑर्डरिंग करते हैं इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो अब तुम लोगों को दिमाग में आ गया कि भैया ऑर्डरिंग क्या है। तो ऑर्डरिंग मैंने बता चुका हूँ, ये ऑर्डरिंग है ना। इधर जो काउंटिंग एरर आता था हमारे पास, जैसे कि फॉर M1 M2 M3 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमें चाहिए एक ही, राइट। जैसे कि इधर हमें दिया है 1 2 3 4 5 आइटम्स दिए, ठीक है। 5 आइटम्स का परम्यूटेशन क्या होगा, 5 आइटम्स का परम्यूटेशन क्या होगा जब टेकन आर एट अ टाइम होगा, सिंपल हम लिख सकते हैं 5P2, टेकन 2 एट अ टाइम लिखे 5 आइटम्स का 5P2, राइट, हम लिख चुके हैं। तो बोलेंगे कि भैया तो ये तो इसका हो गया, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑर्डरिंग क्या होगा, इसमें ऑर्डरिंग होगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। कहां से आया, सिंपल हमारे पास इधर से मुझे 5 में से सिर्फ 2 सिलेक्ट करने हैं, तो यार मैं C1 C2 सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो C1 C2 सिलेक्ट करा, C1 C2 की जगह तो एक ऑर्डर तो ये भी आता है ना, C2 C1, ये भी तो ऑर्डर है ना, है कि नहीं भाई, बोलो। या फिर C2 C3 सिलेक्ट कर लिए तो उसके लिए तो ये भी आएगा ना, C3 C2, ये तो परम्यूटेशन में तो ये दोनों आ जाता है, राइट।
या C1 मतलब ये अलग अलग है, फॉर इन्फॉर्मेशन ये अलग अलग है, दोनों को एक साथ मत मिलाओ, ठीक है। सपोज मैंने दोनों सिलेक्ट किए, ठीक है, एक C1 C2, तो परम्यूटेशन बोलता है कि भाई C2 C1 भी बनता है, मैंने बोला हाँ, तो इसलिए लिख दिया। लेकिन और सिलेक्शन बोलता है कि भाई हमें तो सिर्फ एक ही चीज, एक ही लोग मिल रहे हैं, अब दो बार क्यों लिख रहे हैं? C1 C2 जो है, C2 C1 भी तो सेम है, हमको तो बस एक ही चाहिए। तो बोलेगे ठीक है, तुम जो ऑर्डरिंग होता है उसको डिवाइड कर देना। तो इधर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल किए एक्चुअली, क्योंकि अगर इधर 3 होते हैं ना, चलो 3 का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, 3 का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, 3 का एग्जाम्पल कर लेते हैं क्या, C1 ये रहा सेम, C1 लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, इजी होगा, ठीक है। C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है, इसमें से टोटल 3 एट अ टाइम, 3 बंदे को चूज करते हैं, 3 एट अ टाइम, ठीक है, चूज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? सिंपल, नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, पहले देख लेते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन लिख लेते हैं, बेटर होगा। नंबर ऑफ, साइड से लिखते थोड़ा, नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशन डिवाइड बाय क्या होता है, ऑर्डरिंग। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि काउंटिंग एरर, ठीक है, काउंटिंग एरर। बता दो कैसे, जैसे कि C1 C2 C3, C1 C2 C3 मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो इसके जगह तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना, C1 C3 C2, ये भी तो वही है, C3 C2 है कि नहीं। फिर लिख सकते हैं C2 C1 C3, या फिर C2 C2 C3 C1, C3 C2 C1, C3 C1 C2, सब लिख सकते हैं। जैसे कि जब दोनों लिए थे सिर्फ हम लिख सकते C1 C2 लेते तो C2 C1 वो भी सेम है, राइट, है कि नहीं, बोलो, राइट। तो इसके लिए क्या है, अगर C1 C2 C3 ले, ये भी सेम, ये जो C1 C2 C3 जो बोलता है ये भी सेम चीज बोलता है, सेम लोगों को दिखाता है, ये भी सेम लोगों को दिखाता है, ये भी सेम लोगों को दिखाता है, सब एक ही लोगों को बार बार घुमा घुमा के लिखना है, जो हम परम्यूटेशन में या फिर अरेंजमेंट में करते हैं, राइट। तो हमको बस चाहिए क्या, कि ये तीनों भाई एक बार ही आना चाहिए। तो हम लोग कर दिए क्या, कि तीनों के लिए जगह 3 आइटम्स होंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई, जैसे कि इन लोगों का परम्यूटेशन क्या होगा, सिंपल, सबको लिख देंगे एक साथ, 5P2 डिवाइड बाय क्या, तीन लोग में काउंटिंग एरर आ रहा है, मतलब 3 आइटम लेंगे तो 6 काउंटिंग एरर आ रहा है ना, डिवाइड बाय 6, तो इसको लिख सकते हैं 5P2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, राइट। 3 फैक्टोरियल क्या ऐसे आ रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5P2 नहीं, एक्चुअली इधर 5P3, क्योंकि 3 बंदे लिए ना, 5P3 5C3 लिख सकते हैं, ये हम लोगों का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। तो मैं एक बहुत इजी चीज बताता हूँ, ठीक है, बहुत इजी चीज बताता हूँ, एकदम एकदम तुमको एकदम समझ में आ जाएगा, जो ये काउंटिंग एरर कैसे तुम लोगों का माइनस किया जाता है, ठीक है, एकदम बहुत इजी चीज, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। सपोज सोचो, हमें हमारे पास क्या परम्यूटेशन है, अगर देखो हमारे पास बहुत सारे भेड़ है, ठीक है, एक जगह है, ठीक है, इधर हमें सिर्फ जो भेड़ो है या फिर बहुत सारा गाय है, ठीक है, काउज है, काउज के हम लोगों को पैर देखने, ठीक है, हमें देखा कि हमारे पास 50 है, ये हमारे पास 40 हमें पैर मिले, ठीक है, 40 लेग्स मिले, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा 40 लेग्स काउस के, ठीक है, हम सिर्फ काउस के, हम काउस नहीं गिन पा रहे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से गिन रहे, इधर इधर मूव हो रहे हैं, तो हम ब्लॉक करके सिर्फ हम लोग उसके पैर गिने, ठीक है, तो हमें मिला 40 लेग्स, ठीक है। तो हमको बोलेगा ना कि तो कितने नंबर ऑफ काउस है, नंबर ऑफ काउ कितना है, नंबर ऑफ काउस कितने हैं 40, बाक भाई एक काउ के 4 पैर है, 5 तो नहीं है ना, 40/4 मतलब 10 काउस है। तो क्या किए हम लोग क्या किए कि नंबर ऑफ काउस में ये क्या है, जितने सारे लेके टोटल कर दिए, मतलब जितने कॉम्बिनेशन आते थे, अगर इस एग्जाम्पल देखो जितने कॉम्बिनेशन आते सब लिख दिए, कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, सब लिख दिए। लेकिन जो कैलकुलेशन एरर है कि भाई 4 करके तुम लोगों का एक मतलब 4 करके कैलकुलेशन एरर ईच काउ के लिए 4 से डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास 10 काउ मिल गया, सिंपल। तो ये फॉर्मूला आई थिंक आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला क्या है, सिंपल, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन equals to number of permutation डिवाइड बाय क्या है,
कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन एरर, या फिर ऑर्डरिंग भी बोल सकते हैं इसको, राइट, जितना ऑर्डर में आता है। तो इसको उल्टा भी हम लिख सकते हैं, है कि नहीं, बताओ यार। नंबर ऑफ परमुटेशन को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इनटू कैलकुलेशन एरर, क्योंकि कैलकुलेशन या फिर ऑर्डरिंग, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं ना, अगर M1 M2 M3 इधर है तो इसको फिर से ऐसे लिख लीजिए, तो हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं वो बताने के लिए। एक्चुअली में तो ये तो कैलकुलेशन नहीं आती, बंदे तो नहीं चेंज हो रहे ना, तो इसको हम कैलकुलेशन एरर बोल के भी चला सकते हैं और ये फॉर्मूला हमको मिलते हैं। तो फिर हमको क्या मिला, तो मिल गया हम लोगों के पास एनसीआर, मतलब ठीक है। तो सिंपल एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एनसीआर एनपीआर डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर, मिल गया। तो एनपीआर को तोड़ेंगे, तोड़ के क्या कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल होल फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, मिल गया। सिंपल हमें फॉर्मूला एनसीआर का। देखो मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, तुमने खुद से उसको डिफाइन किया। ये होता है मतलब मैथ्स, जिसमें तुमको रट्टा नहीं मानना पड़ता है, कोई रट्टाफिकेशन का मेथड नहीं है मैथ्स, हमको बस समझना होता है कहां से कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, ठीक है, राइट। मिला कि नहीं मिला पता नहीं यार, तुम लोग बोलोगे नहीं मिला, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि क्या लिख सकते हैं हम लोग अभी तक जो जो देखे हैं चीज, ये इधर चले जाते हैं, कहाँ गया, ये रहा। समराइजेशन जब किए थे फिर से एक समराइजेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन के ये पढ़ने के बाद फिर से समराइजेशन करते हैं। तो ये फिर दो लेके समराइजेशन करेंगे, ठीक है। टाइप, अरे ये छोटा हो जाएगा, टाइप, अरे यार, अरेंजमेंट्स, फिर परम्यूटेशन है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन और नंबर ऑफ सिलेक्शन, फिर कॉम्बिनेशन कुछ भी लिख सकते हैं यार, बार बार एक ही चीज बार बार लिखने का अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये मिल गया हमको, राइट। क्या लिख सकते हैं, नंबर 1 एन डिफरेंट आइटम, कलर चेंज करते हैं, इतना कलर्स है क्यों नहीं चेंज करेंगे, है कि नहीं। एन डिफरेंट आइटम्स एंड डिफरेंट आइटम टेकन ऑल एट अ टाइम, ले लिए सबको। तो फिर नंबर ऑफ परमुटेशन में क्या बोलते हैं कि भाई फैक्टोरियल लिखो, जितना है सबका लिखा दो, जैसे भी होगा लिखा दो फैक्टोरियल। तो सिलेक्शन क्या बोलता है, नहीं बंदे नहीं चेंज हो रहे हैं, सबको ले रहे हो तो एक ही रहेगा ना। तुम अगर एक 3 बंदे हैं, तुम इसको बार बार लिखोगे तो वो तो चेंज होगा, लेकिन परसेंट तो तीनों सेम ही रहेगा ना। क्या होगा, 1। मैंने इधर दिखा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा लेक्चर पीछे जाओ, तुमको मिल जाएगा जो यहाँ पे मेंशन किया। कहाँ गया, वेयर इज इट, कहाँ गया, ये रहा 1, ठीक है। 1 आया है, मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई दिक्कत हो मुझे बताना टेलीग्राम में या फिर कमेंट्स में बताना, ठीक है, दिक्कत हो तो। एंड देन क्या है, एन डिफरेंट आइटम टेकन आर एट अ टाइम, ये क्या है, एनपीआर सिंपल, और ये क्या है, एनसीआर। एनपीआर का मतलब फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, और एनसीआर का मतलब फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर होल फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। सिंपल एकदम, तुमने खुद ही निकाला सब फॉर्मूलेस फर्स्ट टू लास्ट, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बताया कैसे निकलता है। तुमको याद, तुम कभी इसको रट्टा भी नहीं आओगे, भूल भी जाओगे, तुम इसको निकाल सकते हो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एनपीआर के लिए सिंपल बॉक्स, परम्यूटेशन के लिए अरेंजमेंट के लिए सिंपल बॉक्स मेथड यूज करो, है कि नहीं। जैसे कि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बॉक्स मेथड कैसा था, कि सपोज एन इक्वल्स टू 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, 5 आइटम्स है, 5 बॉल्स देखते थे, ठीक है, 5 बॉक्स लेते, एक एग्जाम्पल के दोनों दोनों कर लेते, ठीक है, बेटर रहेगा, ठीक है। अगर सोचो एक कंटेनर है इसमें, ठीक है, इसमें 5 बॉल्स है, 1 2 3
4 5 बॉल्स है, ठीक है। तो हम टेकन ऑल एट आर टाइम करते पहले, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर परम्यूटेशन क्या होगा, परम्यूटेशन, अरे यार क्या लिखता हूं मैं, परम्यूटेशन क्या करें, टेकन ऑल एट अ टाइम मतलब क्या, पांच पांच को ही ले ले, 5 बॉल को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, 5 बॉल को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, सिंपल, मुझे थोड़ी पता है फॉर्मूला, मैं थोड़ी रट्टा मारता हूँ। 1 2 3 4, क्या 5 बॉक्स है, 5 बॉक्स में इसके पास कितना ऑप्शन आएगा, पहला बॉक्स के पास 5 बॉल है भाई, इधर पहले पहला कोई भी रख सकते हैं, 5 लिख देते हैं, इधर 4 लिख देते हैं, इसके पास 4 ऑप्शन रहेगा क्योंकि इधर मैंने रख दिया, इसके पास 3 ऑप्शन रहेगा, 2 ऑप्शन रहेगा, 1 ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इधर, और एक चीज है क्या, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड सब में 5 लिख देता ना, क्योंकि इसको रख के फिर से अंदर डाल दिया, फिर से अंदर डाल दिया ना, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल मिल गया, सिंपल। कॉम्बिनेशन में या फिर सिलेक्शन में क्या हुआ, सिलेक्शन में क्या हुआ कि भाई 5 बॉल तो एक ही रखेंगे ना, कि अलग थोड़ी रखेंगे, 5 बॉल, 5 बॉल तो सेम ही रहेगा ना, तो इसके लिए 1 हो जाएगा, सिंपल। अब क्या हुआ, टेकन 3 एट अ टाइम, उसमें क्या है, टेकन 3 एट अ टाइम करेंगे तो परम्यूटेशन में क्या होगा, परम्यूटेशन में क्या होगा, 3 लेना है, हमारे पास 3 बॉक्स है, 3 लेना है मतलब 3 बॉक्स है, 5 बॉल को हम 3 बॉक्स के अंदर कैसे डालेंगे, अरे भाई इसके पास 5 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन है, सिंपल, वो फॉर्मूला भूल जाओ तुम, 3 ऑप्शन है इसके पास, तो कितना हुआ 60, 60 ऑप्शन है इसके पास। और तुम भाई बोलेगा, कोई ज्ञानी इंसान बोलेगा, अरे भाई ऐसे क्यों लिखेंगे, हम तो लिखेंगे 5P3, भाई लिख भाई, सेम चीज है, 60 मिलेगा तेरे को, एक हो गया एक, और सिलेक्शन लिखते हैं, सिलेक्शन लिख लेते हैं, सिलेक्शन कितना हुआ, ये बोलते हैं कि 3 जो तुम डाले हो 5 इधर बॉल्स, वो तो चेंज, बॉल्स तो चेंज नहीं होगा ना, एक एक, अगर 3 बॉल किए M1 M2 B1 B2 B3, तो B2 B3 B1 तो सेम ही बॉल रहेंगे ना, तो हम तो नहीं करेंगे, हम तो जो एरर है वो से डिवाइड करेंगे, तो कर दिए, परम्यूटेशन कितना है 60 डिवाइड कर दिए, एरर कितना है 3 बॉल का एरर, 3 फैक्टोरियल, आ गया 10, है कि नहीं भाई, देख लो यार, गलत भी हो गया तो बता देना मेरे को है कि नहीं, सिंपल। तो हमको मिल गया सिलेक्शन परम्यूटेशन कैसे काम करता है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में मैं सिलेक्शन अरेंजमेंट्स या फिर परम्यूटेशन का और डेप्थ में बता चुका हूँ, क्योंकि उधर रिपीटेशन अलाउड नॉट नॉट अलाउड सब मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इधर जस्ट तुमको बता रहा था, तो अगर तुम किसी को दिक्कत हो रहा है तो प्लीज लास्ट लेक्चर फिर से देख लो, क्योंकि मुझे पता है मैं 1 महीने बाद फिर से लेक्चर डाल रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं क्या बताऊँ, सॉरी, लास्ट टाइम भी वही बोला था मैंने, लेकिन मैं ट्राई करूंगा रेगुलर होने के लिए, ठीक है, अभी शायद होऊंगा भी रेगुलर, तो अगर तुमको समझ में आया तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, या फिर मुझे पूछो कि क्या दिक्कत है, ठीक है। एक पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक चीज होता है, कॉम्बिनेशन का एक, तुमको दिखाता हूँ, सोच रहा था कि नया लेक्चर में दिखाऊंगा शायद, या फिर इधर दिखा दो, क्या करूँ, अच्छा इधर ही दिखाता हूँ। तुम लोगों ने ये ट्रायंगल देखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पहले पहले ट्रायंगल देखो, ठीक है, 1 1 2 1 1 3, गलत जगह से, इधर 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 6 15 20, sorry 1 4 1 4 6, sorry next है 1 5 10 10 5 1, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है, आप गूगल कर लोगे तो पता चल जाएगा, मुझे पता है, सबको नहीं पता इसको बारे में, इसको हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत, मतलब मोस्ट ऑफ द जो नंबर्स होते हैं ना, तुम्हें इधर ही मिल जाएगा, पता है, मैं दिखाता हूँ तुमको, देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, PS पास्कल्स ट्रायंगल, हम सोच रहे हैं इसके बारे में एक नया वीडियो में तुमको ठीक से बताऊंगा, बता देते क्या फर्क पड़ता है, कॉपी कर लेते हो इसको, बताना पड़ा तो दूसरा,
अच्छा इसमें दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है, तुम एक चीज देखो। अच्छा कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो बार बार मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत होते हैं, तुम्हें पता ही होगा, इतना तो तुम समझदार हो ही। नीचे कर देता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ पहले। ये है ना, ये हम लिख सकते हैं इधर, इसको हम बोल सकते हैं 0C0। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1C0, सॉरी 2C0। गलत लिखा हो गया, गलत लिखा हो गया। अरे यार मैंने तो 1 1 लिखा ही नहीं, नहीं सोच रहा हूँ 1 1 कहाँ गया। माय बैड, माय बैड, मैंने मिस कर दिया। इसके ऊपर एक और भी रहेगा, एक और इसका भाई रहेगा, इसको हम बोलते हैं 1 1, राइट। इधर भी लिख देते हैं। वही लगा मेरे को, कहाँ गया वो। होता है भाई, मैथ से याद तो ही रहता है उतना, तो देख के लिख रहा हूँ। हाँ, तो क्या 0C0, ये क्या है, ये है 1C0, ये है 1C1। ठीक है, काम कर दो, कलर चेंज कर देता हूँ, बेटर रहेगा। 1C0 1C1। ठीक है, अब क्या ये है 2C0 2C1 2C2। अरे यार C2C लिख दिया, 2C2। ठीक है, फिर लिखते हैं क्या है 3C0 3C1 3C2 3C3। लिखा, ये 4C0 4C1 4C2 4, अरे यार 4C3 4C4। ठीक है, दिख रहा है। फिर इसको लिखते हैं 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। तो इसे बहुत बढ़ेगा, और भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज देखो इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इधर एक मेथड है, उसका हम हॉकी 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 स्टिक आइडेंटिटी बोलते हैं। हॉकी, दूसरे कलर से लिखता हूँ, हॉकी स्टिक आइडेंटिटी मेथड इसको बोलते हैं हम। ठीक है, हैंडराइटिंग कितना बेकार है ना भाई, आई एम रियली सॉरी, बहुत बाजे हैंडराइटिंग है मेरा। ठीक है, क्या ऐसे कैसे काम करता है, एक चीज देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। ठीक है, देखो ठीक से देखो, पूरे एकदम हॉकी स्टिक की तरह काम करते हैं। अगर मैंने ये तीनों सिलेक्ट किया ना, ये तीनों मैंने सिलेक्ट किया, इस तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, तो इसका ऑप्शन मेरे को मिलेगा ये वाला स्टिक, इसका आंसर मिलेगा 6। तो देखो कैसे, जैसे कि मतलब मेरे को क्या मिला, और 1C1 प्लस 2C1 प्लस 3C1 मैंने लिया, तो हमको मिलेगा 4C2, है कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे, देखो 1C1 का वैल्यू क्या है, 1C1 का वैल्यू है हमारे पास 1, 2C1 का वैल्यू क्या है 2, 3C1 का वैल्यू क्या है 3, कितना 3 4 5 6। 4C2 का वैल्यू क्या है 4/2 × 2, सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दिया, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है कि नहीं इसका वैल्यू। मतलब क्या है, मतलब है हो गया 3 फैक्टोरियल, क्या है, अरे लिख देता हूँ 4 3 2, नहीं तो बोलोगे यार क्या लिख रहा है ये, काट दिए 4 4 कट गया 6, इसका भी 6 मिला। स्पेशल लिखते हैं, डिस्टेंस रख देते, पता चलेगा, नहीं तो बाद में बोलोगे ये कैसे हो गया, है कि नहीं। इसको बोलते हैं हॉकी स्टिक आइडेंटिटी मेथड। ये बहुत मैथ्स में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा, तो सिलेबस के बाहर चला जाएगा करते करते, लेकिन तुमको मजा आएगा, ये है मैथ्स का इंटरेस्ट। ठीक है, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, मतलब सोल्यूशन एक ही है, फॉर्मूला। ठीक है, एक ये भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं 2C2 3C2 4C2 करेंगे ना,
हमको मिलेगा 5 से 3 सेम, ये मिलेगा। हॉकी स्टिक की तरह है, राइट। जैसे कि देखो तुम जितना बड़ा करो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर इसको तुम बड़ा करोगे तो ऐसे कर दिया, इसको लिख दिया, ये तीनों को, इस 4 को ले लिया, अरे कलर चेंज करता हूँ, नहीं दिक्कत होगा। अगर तुमने इस 4 को ले लिया, इस 4 को, तो तुमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 1C0 2C0 3C0 मिलेगा 4C1, ठीक है, सिंपल। इसको ले लिए 1C1 2C1, इसको कलर चेंज करते हैं, 1C1 2C1 3C1 4C1 5C2, जितना मिला, मतलब क्या है, सिंपल ये फॉर्मूला तुम देख सकते हो, एक अलग है फॉर्मूला। इसमें क्या मिला, इसमें मिला हमको, इसको छोटा कर देते हैं, ये फॉर्मूला इधर ही लिख सकता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। कैसे हो गया, हाँ लिखा, लिख सकते हैं इधर, इधर लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं 1C1 प्लस 2C1 प्लस 3C1 प्लस 4C1, जितना भी लिखो, क्या हो गया 5C2, सिंपल है कि नहीं। ऐसे होता है मैथ्स, ठीक है, या फिर राइट, ये हमारा फंडा, सिंपल एकदम बढ़िया। ये एक फॉर्मूला है पास्कल ट्रायंगल का। और हाँ, जो चीज मैं बता रहा था, पास्कल ट्रायंगल का एक और चीज है, तुम लोगों को मतलब मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर लाइंस के मतलब जितने नंबर सिस्टम है इसमें बहुत सारे नंबर ये फॉलो करते हैं, पता है, इसके हम उसको ऐसे लिख देते हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे लिखने में, देखने में इजी होता है ना, है कि नहीं। और तुम लोगों को कैसा लग रहा है लेक्चर मुझे बताना यार कमेंट में, शायद तुम लोग देखते भी नहीं हो, तो फालतू में बता रहा, कोई नहीं, कभी किसी को पसंद आया, कभी किसी का काम आ गया, वही बहुत है मेरे लिए। तो बंदे को इधर आ गया, इसको हटाते हैं, सॉरी। अगर ये देखोगे ना, इधर ना हर एक नंबर लाइन हम फॉलो कर सकते हैं, देखिए जैसे कि ये वाला नंबर लाइन, ये वाला नंबर लाइन कैसे रहा, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो मालूम है ना, 1 2 3 4 5, तुम जितना भी बढ़ाओगे इधर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे ही जाएगा नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर क्या है, ये वाला नंबर, ये शायद सबको पता नहीं है, नेचुरल नंबर तो पता ही, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, क्योंकि हम इसमें से कोई भी नंबर को हम एज ए ट्रायंगल लिख सकते हैं, पता है, जैसे कि ट्रायंगुलर नंबर में, जैसे देखो एक 1, ठीक है, 1 1 का छोड़ो, फिर 3 3 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ट्रायंगल बना सके 3 से 6, बन रहा है ना ट्रायंगल 6 से, 10 बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, अरे इसको परफेक्ट करना होगा, तो फिर से इधर आ गया, हम क्या ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी नंबर इधर यहाँ से लेके ट्रायंगल फॉर्म कर, कितना हुआ 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया, ये सब अलग अलग है भाई, ये क्या है ट्रायंगुलर नंबर। अभी बहुत सारा होगा, मैं तुमको डिटेल में एक्सप्लेन करना जाऊंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम देख सकते हो गूगल या फिर यूट्यूब में बहुत सारा एनिमेशन भी मिलेगा तुमको, इसको जैसे इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, क्या इसको बोलते हैं, टेट्राहेड्रल नंबर, टेट्राहेड्रल नंबर, हाँ ठीक है। इसको बोलते हैं पेंटाटोम नंबर, बहुत सारा एकदम नंबर लाइन बहुत सारा फॉलो करता है, ये पास्कल ट्रायंगल भाई बहुत डेंजरस चीज है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज भी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, तुम लोगों को अगर अच्छा लगे तुम कभी कभार देखना या फिर मुझे बताना, तो हम कभी एक टोटल एक अलग सा वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा सॉरी तुम लोग को प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, ये जो फॉर्मूलाज हम बनाए इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम मैंने किया था, अभी मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि मैं अभी क्लास में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम एक दो जस्ट समझाने के लिए करूंगा, एंड एक चैप्टर्स के बाद पूरा एकदम प्रॉब्लम का एकदम अलग सा वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैंने सब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो क्या होगा तुम लोगों को
इजी भी होगा, कभी कभी तुम लोग को प्रैक्टिस भी करना होगा ना, तुम सिर्फ ये निकालोगे, ये वीडियो निकालोगे या फिर ये वाला जो नोट्स रहेगा वो निकालोगे, क्वेश्चन देख के भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एकदम सिंपल है। तो देखते हैं कैसे काम कर रहा है। सो क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर्स containing 10 batsmen, 8 bowlers, 5 all-rounder and 2 wicket keepers. Assume that the team of 11 players require 5 batsmen, 3 all-rounders and 2 bowler and 1 wicket keeper. क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, ठीक है, इजी के लिए अपने, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगा क्या भाई क्वेश्चन है, या फिर इसको तुम तोड़ के भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं तोड़ के करूंगा, ठीक है, इसको डिवाइड करके करूंगा। सो इन हाउ मेनी, डिवाइड एंड कॉन्कर, तब तक तुम लोगों को तो पता ही होगा, डीएसए में पढ़े हो। इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 25, मतलब ग्रुप, देखो इधर आ गया, ये टर्म्स तुम देखना ठीक से, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब टर्म्स के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर्स, ठीक है, हमको एक ग्रुप बनाना है सॉरी ग्रुप क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मेरा भी दिमाग खराब हो गया। सिलेक्ट, वी नीड टू सिलेक्ट, है कि नहीं, सिलेक्ट करना है। तो ये सब चीज में ध्यान देना क्वेश्चन में, तो पता चल जाएगा। तो सिलेक्ट करना, अगर देखो, अगर क्रिकेट टीम, अगर तुम बेसिकली भी सोचोगे ना, क्रिकेट टीम सिलेक्ट करना है, तो उधर क्रिकेट टीम में अगर बोलेगा कि इधर एक क्रिकेट टीम है, यहाँ पे राम, यहाँ पे आयुष, या फिर क्या बोलते हैं नाम राहुल, तीनों हैं, और बोलोगे ये तीनों बंदे खेलेंगे, ठीक है। फिर बोलोगे सर एक काम करते, राहुल, राम और आयुष को भी खिलाते, तो सर तुमको कान के नीचे मारेगा, बोलेगी तीनों बंदे तो सेम ही है। तो इधर रियल लाइफ में ये जैसे ग्रुप, एक कमेटी जब सिलेक्ट करते हैं हम, कोई कमेटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, प्लेयर सिलेक्ट करते हैं, तब हम एक, अगर बोल दिए कि राम, आयुष और राहुल खेलेगा, तो राहुल, उसका मतलब राहुल आयुष राम भी खेलेगा, आयुष राम राहुल भी खेलेगा, सब सेम है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना। सपोज 25 प्लेयर्स है, कैसे 25 प्लेयर्स है, 25 प्लेयर्स है, ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर्स, जिसमें से क्या है, जिसको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, जिसमें से 10 बैट्समैन है, ठीक है, 10 बैट्समैन, 8 बॉलर्स। अच्छा, तुम में से कौन विराट कोहली का फैन है, कौन धोनी का फैन है, कौन रोहित शर्मा का फैन है, ये बताना मेरे को गेट में नहीं आएगा, ऐसे पूछ रहा मैं। 5 ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर्स, विकेट कीपर्स पूरा नहीं लिखता, विकेट कीपर्स लिखता है। तो इसमें से ये हमारे पास है कितना वॉट, 8 10 10 10 20 25 25 है, उसमें से क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, सिंपल, मतलब कॉम्बिनेशन यूज करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करना है, कितना सिलेक्ट करना है, 11 प्लेयर हम लोगों को चाहिए, 25 में से हमको चाहिए 11 प्लेयर, कितना चाहिए, 11 प्लेयर चाहिए, 11 प्लेयर चाहिए, ठीक है। उसमें से क्या चाहिए, 11 प्लेयर्स में से 5 बैट्समैन होगा, बैट्समैन 5 निकलते हैं, इधर से कितना चाहिए, 5 मिलेगा इधर से, 10 में से 5 बैट्समैन लेंगे हम, ठीक है, 10 में से 5 बैट्समैन लेंगे, ठीक है, क्या है 5 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर लेंगे, ऑलराउंडर कितना है इधर, 5 है, 5 में से हम 3 ऑलराउंडर लेंगे, राइट, 3 बैट्समैन लिए, 5 बैट्समैन लिए, 3 ऑलराउंडर लिए, फिर क्या 2 बॉलर्स लेते हैं, 8 बॉलर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे बॉलर्स है भाई, इसमें से 2 बॉलर्स लेते हैं हम, ठीक है, 2 बॉलर्स लेते हैं, और एक विकेट कीपर से काम चल जाएगा, धोनी होगा तो विकेट कीपर विकेट कीपर, ठीक है। तो हमने क्या सिलेक्ट किया, हमने सिलेक्ट किया 10 में से 5 बैट्समैन, 10 बैट्समैन में से 5 बैट्समैन, ठीक है, 8 बॉलर्स में से 2 बॉलर, 5 ऑलराउंडर से 5 ऑलराउंडर एंड 2 विकेट कीपर से 1 विकेट कीपर, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, राइट, ये हमारे पास, ये है W1 जॉब, W1 जॉब, ये हमारे पास W2 जॉब, ये हमारे पास W3 जॉब, है कि नहीं, इसको अभी नहीं भूलना, W4 जॉब, ठीक है। तो W1 जॉब क्या है, 10 में से 5 बैट्समैन को निकाल, सिलेक्ट करना है हमको, ठीक है, 10 क्या है 5C2 10C5, 10 में से 5 को सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिंपल। W2 क्या बोलता है, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, तो टोटल हमको निकालना है, नंबर ऑफ, क्या बोले, in how many ways we can select a cricket team, in how many ways we can select कितने तरीके से कर सकते हैं, 11 प्लेयर, we can select 11
प्लेयर्स, W1 जॉब एक है, W2 जॉब एक है, W3 जॉब एक है, W4 जॉब एक है। तो 10 में से 5 बैट्समैन को सिलेक्ट करना है, 10C5। 8 बॉलर्स में से 2 बॉलर सिलेक्ट करना है, 8C2। 5 ऑलराउंडर से 3 ऑलराउंडर सिलेक्ट करना है, 5C3। 2 विकेट कीपर से 1 विकेट कीपर सिलेक्ट करना है, क्या है 2। अरे यार बंद हो गया क्या? हाँ 2C1, 2C1 सिंपल। अभी इसको कैलकुलेट भाई तुम घर में कर लेना, मेरे को मत कराना भाई, ठीक है? कर लेना यार, इजी है। फिर मैं कर दूं, फिर बोलोगे क्या यार आप ठीक से करते नहीं। कर लेना यार, ठीक है, सिंपल हो गया। बता रहा हूँ सिर्फ, तो वीडियो छोटी भी होगी। ए मैन हैज 7 रिलेटिव्स, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए मैन हैज 7 रिलेटिव्स, 4 ऑफ देम आर लेडीज and 3 gentlemen. His wife has 7 relatives as well. 3 of them are ladies and 4 gentlemen. In how many ways can he invite a dinner party of 3 ladies and 3 gentlemen? So there are 3 of men's relative and 3 of wife's relative. कैसे एकदम, मतलब क्या है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर तुम क्वेश्चन को समझ के ड्रॉ कर पाए ना, तो तुम्हारा 80% क्वेश्चन उधर ही सॉल्व हो गया। 80 नहीं 90% क्वेश्चन तुम्हारा उधर ही सॉल्व हो गया। तो क्या है, 7 रिलेटिव्स है, ये हस्बैंड का है, ठीक है, ये हस्बैंड का है 7 रिलेटिव्स, ठीक है, और वाइफ का क्या है, 7 रिलेटिव्स, राइट? ओके, तो ये 7 रिलेटिव्स में क्या है, हस्बैंड के पास, उनके पास क्या है, 4 महिला मित्र है, मतलब 4 लेडीज, और 3 मेन, जेंटलमैन। मैन ही लिख देते भाई, जेंटलमैन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इनके पास क्या है, और वाइफ के पास क्या है, 4 पुरुष मित्र, पुरुष मेन, एंड 3 महिला मित्र। अरे महिला लिख रहा मैं हो गया। तो हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि इधर से भी ओनली 3 लोग आए, कलर चेंज करता हूं, इधर से भी 3 लोग आए, 3 रिलेटिव्स होंगे, इधर से 3%, और इधर से भी 3%, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम ड्रॉ कर दे, ठीक है, एकदम ड्रॉ करके लिखते हैं, एकदम ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर मैं आपको अपने वाइफ को बोलूंगा, अगर मैं तीनों दोस्त को बुला रहा हूँ भाई, मैं आयुष, राहुल और प्रिया को बुला रहा हूँ, तो वाइफ बोलेगा ठीक है। वाइफ का ऑप्शन दूंगा, देखिए मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं काम कर सकता हूँ, मैं आयुष राहुल प्रिया को बुला सकता हूँ, या फिर राहुल आयुष प्रिया को बुला सकता हूँ, या फिर प्रिया राहुल आयुष को बुला सकता हूँ। तो मेरा वाइफ मेरे सर पे एक डंडा लेके मुझको फोड़ देगी सर, वो बोलेगी कि भाई तुम तीनों चीज एक ही चीज बार बार क्यों बोल रहे हो, तीनों बंदे तो एक ही है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों का सिलेक्शन का मेथड यूज करना है, क्योंकि इधर हम ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे काम करता है। रियल लाइफ में जब, या फिर जब इंसान कोई चीज तुम चूज करोगे या फिर सिलेक्ट करोगे ना ऐसे, तो तुमको तो जब तुम, तो क्या है, तो तब तुम अगर अलग अलग एक ही चीज तो बार बार नहीं बता सकते ना, अरेंज परम्यूटेशन की तरह, तो इधर ही कॉम्बिनेशन का यूज होता है, ठीक है। तो हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो टेबल बनाएंगे तो और इजी हो जाएगा। टेबल बनाते तो 90% काम तो इधर ही खत्म हो जाएगा। टेबल बनाते हैं, ठीक है, मित्र लोगों का टेबल बनाते हैं। जैसे कि इस मैन के पास है 7 रिलेटिव्स, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, काम करते थोड़ा नीचे करते हैं, इधर लिख देते हैं। मैन के पास है 7 रिलेटिव्स, ठीक है, हस्बैंड के पास एंड वाइफ के पास है 7 रिलेटिव्स, ठीक है, सिंपल। हाँ तो ना लिख दिया, अरे यार सॉरी। तो अभी चीज क्या है, तो इधर 7 रिलेटिव्स में, उसमें क्या है, मेल फीमेल, इसमें क्या है, मेल फीमेल, ठीक है। तो अब आता है कि हम इसको लिखेंगे कैसे, कि बोलो कि कैसे हो सकता है, इनमें से मैक्सिमम कितना है, मैक्स, यहाँ पे मैक्स 3 मैक्स, नीचे लिखता हूँ, इधर क्या है
3 lakhs, इधर भी 3 max। तो हस्बैंड बोल रहा है कि एक काम करता हूँ, मैं अपने तीनों लड़के लड़के दोस्त को बुला लेता हूँ, 3 मेल फ्रेंड्स को बुला लेता हूँ और लेडीज जाने देता हूँ। और लड़की बोली ठीक है चलो, मैं अभी एक काम करता हूँ, अपने सिर्फ 3 फीमेल फ्रेंड्स को बुलाऊंगा, क्योंकि पार्टी का मेन रूल क्या है, मेन रूल क्या है ये तो लिखना भूल गया। पार्ट 6% में क्या होगा, 3 मेन एंड 3 फीमेल मस्ट। ठीक है, ये मेन रूल है कि 3 लोग इधर भी होना चाहिए, 3 लोग उधर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सबने सब लड़कियां बुला लिए तो सब लोग बोर हो जाएंगे ना। सिंपल, अगर 3 लड़के रहेंगे, मेरे दोस्त, मेरे वाइफ के 3 लड़कियां दोस्त रहेंगे, तो वो लोग भी बात कर सकते हैं ना। अरे समझो, इतना बड़ा तो हो चुके हो। देखो क्या है, क्या लिखा है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट अ डिनर पार्टी ऑफ 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन। ठीक है, मतलब क्या, 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन तो होना ही चाहिए, मतलब कि एक दूसरे को कंपनी देने के लिए यार। आफ्टर पार्टी नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दो। मतलब पार्टी के अंदर अगर यार कोई दोस्त से बात करने के लिए रहेगा ना, अगर सब लड़के को बुला लिए तो भाई मेरी वाइफ ऑकवर्ड फील करेगी, है कि नहीं। मेरे को तो मजा ही आएगा दोस्त के साथ, या फिर सब लड़की को बुला ली तो भाई मेरे को ऑकवर्ड फील लगेगा। तो क्या है, एक बैलेंस रखने के लिए उधर 3 इधर 3 लगते हैं। ठीक है, तो इधर से अगर लड़की बोलेगी चलो यार मैं अपने 3 लड़कों दोस्त को बुला लेता हूँ, तो लड़की बोलेगी ठीक है चलो मैं 3 लड़की दोस्त को बुलाता हूँ, तो हो गया एक। ठीक है, ये एक हो गया। फिर वो बोल रहा है कि चलो, मेरी वाइफ बोल रही है कि चलो एक काम, मैंने चेंज कर दिया कि चलो एक काम करते हैं, मैं अपने थ्री थ्री फीमेल फ्रेंड्स को बुला लेता हूँ। तो मेरी वाइफ बोली कि चलो, मेरी वाइफ नहीं है भाई, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो वाइफ बोल रही है कि चलो मैं अपने 3 मेल फ्रेंड को बुला लेता हूँ, तो फिर यहाँ भी एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब हस्बैंड बोल रहा है कि एक काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं 2 मेल फ्रेंड को बुलाता हूँ, एक फीमेल फ्रेंड को बुलाता हूँ। ठीक है, तो वाइफ बोली चलो एक काम, तो फिर मैं एक मेल फ्रेंड को बुलाता हूँ, 2 फीमेल फ्रेंड्स को बुलाती हूँ। ठीक है, तो हस्बैंड बोला लास्ट में चलो एक काम करते हैं, ये ऑप्शन है, मैं एक मेल फ्रेंड बुलाता हूँ, 2 फीमेल फ्रेंड बुलाता हूँ। तो भाई बोलेगी चलो ठीक है तुम, तो फिर मैं 2 मेल फ्रेंड बुलाता हूँ और एक फीमेल फ्रेंड बुलाता हूँ। क्या है, 3 3 6, मतलब कि लड़का भी 3, सब एडजस्ट हो रहा है, और तो ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, आई थिंक और ऑप्शन नहीं है। होगा तो मुझे बताना, आई थिंक नहीं है। तो क्या है, हमको सिलेक्ट करना है क्या, मेल में से। हस्बैंड के पास कितना मेल्स है ये भी लिख देते हैं, इसके पास कितना मेल है, हस्बैंड के पास, हस्बैंड के पास है 3 मेल्स, 3 मेल्स 4 फीमेल। ठीक है, और वाइफ के पास क्या है, 4 मेल 3 फीमेल। सिंपल, हम लिख सकते हैं। तो 3 में से 3 सिलेक्ट करना है, 3C1 3C लिख सकते हैं ना। 3 में से 3 सिलेक्ट कर दिए, है कि नहीं भाई। एंड फीमेल कितना बुला है, एक भी नहीं बुला है 4 में से, 4C0, राइट, 4C0 होगा। एंड देन 4C0 इंटू 3C3, ये हो गया एक। नेक्स्ट क्या है, 3C0 इंटू ये क्या है, 4C3, 4C3 4, देखो 4 इधर C और 3 इंटू, समझ में आ रहा है ना, आई थिंक समझ में आ रहा है, मुझे बताना यार, मेरे को तो पता भी नहीं चलता तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं पता तुम लोग देख रहे हो कि नहीं। 4C3 इंटू 3C0, फिर इसमें क्या है, 3C2, क्योंकि टू दोनों को बुलाया, 3 मेल में से दो दो मेल को बुलाया, एंड 4 फीमेल में से एक फीमेल को बुलाया। फिर उधर 4 मेल में से एक फीमेल को बुलाया, और 3 मेल में 4 मेल में से एक मेल को बुलाया, और 3 फीमेल में से 2 फीमेल को बुलाया। लास्ट में क्या है, 3C1 इंटू 4C2 इंटू 4C1, सॉरी 4C2 इंटू 3C1, कितना होता है, कैलकुलेट करो। 4C3C3, ये तो 1 1 1 1 से 1 है, ये तो 1 ही होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये 1 है, ये 1 है, ये 4 4 16 हो गया। ये क्या है, इधर है 4 4, उधर 4 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 16 इंटू 9 कितना होता है, 16 इंटू 9 160 माइनस 9 144, सॉरी 160 माइनस 16 144। लास्ट में क्या है, सेम है, वन सेम है क्या,
सॉरी 4C2 आ रहा है ना, 4C2 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 36 9 36 इंटू 9 कितना होता है 324 324 ओके। तो टोटल कितने हुए टोटल हाउ मेनी वेज, इसको टोटल लिख दे रहा हूँ भाई, ये समझ लो 16 प्लस 144 प्लस 324 कितना हुआ 485 सिंपल हो गया। नेक्स्ट A tea party is arranged for 16 people along with two sides of the long chair. ठीक है, with 8 chair on each side, 4 men wish to sit on the one particular side and 2 men on the other side. In how many ways we can be how many ways can be seated? ठीक है, एक चीज देखो, अगर बोल रहा है कि देखो एक चीज देखो, इसमें क्या है, अगर एक टेबल है, ठीक है, टेबल है, यहाँ पे बोल इसमें इधर है चेयर 1, इधर एक चेयर है 1 2 3 4, इधर 4 चेयर है 1, इधर 16 पीपल बोला ना, आई एम सॉरी, इधर 8 चेयर होंगे तो टेबल बड़ा होगा, छोटा टेबल बना दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 8 16 चेयर है, ठीक है। अगर तुम मुझे ये चीज बताओ, अगर एक बंदा यहाँ पे बैठेगा, अगर एक बंदा यहाँ पे सेट होता है, तो पर्सन 1 इधर बैठता है, पर्सन 2 इधर बैठता है, ये तो एक कॉम्बिनेशन है ना, चेयर तो अलग अलग है ना इंडिविजुअल के लिए, तो ये और अरे यार देखो काम करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ पे प्रैक्टिस किया था उधर से मैंने फोटो जस्ट कॉपी कर लिया, ठीक है, जहाँ पे था, इसलिए वो पीछे वाला आ गया, 1 2 3 4 6, अरे यार 7 8, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर पर्सन 1 इधर बैठेगा और पर्सन 2 इधर बैठेगा, ये एक ऑप्शन है, तो चेयर अगर इसमें इस चेयर में अगर गोल्ड है, इस चेयर में अगर डायमंड है, वो बोले कि मैं गोल्ड में बैठूंगा, तो एक ऑप्शन है, फिर ये बोले कि नहीं मैं डायमंड में बैठूंगा, तू गोल्ड में बैठ, ये भी एक ऑप्शन है ना। इसमें नहीं है कि अगर ये दोनों एक ही चेयर में बैठ रहे हैं, तो अगर फिर से हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इधर P2 कर देंगे, अरे भाई इतना गुस्सा आता है, अगर इधर P2 कर देंगे, अरे अगर इधर P2 कर देंगे, इधर P1 कर देंगे तो अलग होगा, ऐसा तो नहीं ना। मैं थोड़ा नीचे कर दूं, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इस पे, ठीक है, मतलब क्या है, अगर इधर P1 बैठेगा, अगर इधर P2 बैठेगा, एक ऑप्शन है हमारे पास, ये एक ऑप्शन है, अगर इधर P2 बैठेगा, इधर P1 बैठेगा, ये तो अलग ऑप्शन है ना, या फिर P2, अरे भाई इसका सॉरी गाइस, अगर इधर P2 बैठेगा, अगर इधर P1 बैठेगा, तो ये तो अलग बात है ना, इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करता ना, ये कौन कहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं, सिंपल है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिंपली क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे क्वेश्चन क्या है, टी पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पीपल, ठीक है, अलॉन्ग विद, मतलब इसमें बताना चाह रहा हूँ, ये अरेंजमेंट्स ये परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें मैटर, अगर तुम एक अगर इधर P1 बैठेगा, इधर P2 बैठेगा, अगर चेंज भी कर देगा ना, वो भी काउंट होता है, वो भी काउंट होता है। सपोज इस सीट के अंदर एक स्पेशल फीचर है, ठीक है, ये वाला सीट के अंदर अगर इधर अगर P1 बैठ रहा है, एक काउंट हुआ, P2 बैठ रहा है, वो भी काउंट हुआ, उसके बाद वो तो बोल सकता है ना मैं इस वाले सीट पे ही बैठूंगा, मेरे को उस वाले में नहीं बैठना है, फिर P3 बोल सकता है मैं इस वाले सीट में बैठूंगा, दूसरे वाले में नहीं बैठना है। तो ये हो सकता है, रियल लाइफ में भी पॉसिबल हो सकता है। एक्चुअली मैं तुमको बस बता रहा हूँ कि मतलब इधर तो ये देख के तो समझ में आ जाएगा तुमको अरेंजमेंट से, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसे दिए ना, अगर कभी दिक्कत हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कौन सा होगा या सिलेक्शन या अरेंजमेंट में, तो तुमको ऐसे सोचना है कि अगर मैं चेंज करूंगा वो अगर अगर मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ, तो मैं बता पाऊंगा, कोई मेरे को मारेगा तो नहीं कि ऐसे क्यों चेंज कर रहे हो।
जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि राम और राहुल मेरे पास आएगा, फिर बोलूंगा राहुल और राम भी मेरे पास आएगा, तो वो अलग है ना, उधर वो नहीं, मतलब रियल लाइफ में वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये मैटर कर सकता है कि अगर छोटा बच्चा बोलेगा कि मैं इधर बैठूंगा और उसके उससे भी छोटा बच्चा बोलेगा मैं भी इधर बैठूंगा, तो तब तो दोनों में से किसी को इधर उधर बैठाना पड़ेगा ना, वो एक चॉइस है। ठीक है, सिंपल। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं, बाहर चले गए थे। अ टी पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पीपल along two side of the long table with 8 चेयर on each side। ठीक है, इधर 8 चेयर है, इधर 8 चेयर है each side। ठीक है, सही। 4 men wish to sit one particular side। 4 men, 4 लोगों ने बोला कि मेरे को कोई पर्टिकुलर साइड में बैठना है। कोई पर्टिकुलर साइड मतलब क्या है, इधर इधर बैठेगा, इधर इधर बैठेगा। अगर प्रोबेबिलिटी आ जाता तो मैं तो 1/2 करके दिखाता, लेकिन अभी मतलब मजाक कर रहा हूँ। मतलब क्या, अदर इधर इस साइड आएगा, अदर इधर इस साइड बैठेगा, इधर इस साइड बैठेगा। तो मैंने बोला कि चलो यार, तुम कोई भी जो साइड हो ना, तुम कोई भी साइड ले लो। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ये साइड ले लो, ऊपर वाला साइड ले लो, या फिर तुमने नीचे वाला साइड ले लो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, मैंने बोला कि चलो एक काम करो, तुम ये वाला साइड ले लो, ऊपर वाला साइड ले लो। ठीक है, तुम नीचे वाला भी ले सकते हो। तो बोले कि चलो, मतलब कोई भी एक साइड लेने से उन लोगों को चल जाएगा। तो बोले कि ठीक है चलो मैं लेता हूँ। तो बोले कि चलो, तो हम क्या करते हैं कि 4 मेन को हम बैठा दिए एक साइड में, मतलब 8 में से एक, मतलब वो 4 लोग, मतलब तुम, राम, राहुल, आयुष, और क्या बोले, और को, राम राहुल आयुष और को, बोले कि 4 दोस्त है, बोले हम एक साइड ही बैठेंगे। कैसे बैठे वो मैटर नहीं करता, हम बोले कि एक साइड ही बैठेंगे। तो पहले साइज सिलेक्ट करते हैं, मतलब पहले 8 चेयर सिलेक्ट करते हैं। क्या है, 8C4। इसमें से कहीं भी बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे, 4 एक साथ बैठे, कहीं भी बैठ सकते हो लोग। बोले कि हम लोग इस साइड में नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे, चलो सोच लेते कि चलो वन पर्टिकुलर साइड, अगर अच्छा चलो 4 लोग बोले कि मैंने इस साइड बैठ लिया, ठीक है, उन लोगों बोले कि चलो 4 लोग हम लोग एक साइड बैठ जाते हैं। अगर ये 4 लोगों से 2 लोगों का दुश्मनी है कि उनके साइड में नहीं बैठेंगे, तब क्या हुआ, तो बोले कि टू ऑन द अदर साइड, और 2 बोले कि चलो हम इस साइड में से बैठेंगे, हम बस इस साइड में से बैठेंगे, हम इधर नहीं बैठेंगे क्योंकि उन लोगों से हम दुश्मनी है। ठीक है, सिंपली। तो बोले कि चलो इधर से भी 8C2 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मेन चीज क्या है कि ये 4 लोग है ना, वो तो कैसे भी करके बैठ सकते हैं ना, इधर ऐसे 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 भी बैठ सकते हैं, या फिर ऐसे 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 भी बैठ सकते हैं, या फिर ऐसे, कैसे कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। तो इसको तो अरेंजमेंट क्या है, टेकन ऑल एट अ टाइम, है कि नहीं, 4 फैक्टोरियल कर देते। मतलब क्या है, इधर ऑर्डरिंग, मतलब देखो तब क्या बोले थे कि कॉम्बिनेशन, मतलब सिलेक्शन क्या होता है, परम्यूटेशन डिवाइडेड बाई सिलेक्शन, कैलकुलेशन एरर, या फिर ऑर्डरिंग। ठीक है, ऑर्डरिंग और कैलकुलेशन एरर बताया था ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्ट कर रहे हो कि 8 में से 4 चेयर सिलेक्ट करना है, और मेरे को कैलकुलेशन एरर या फिर ऑर्डरिंग भी इंक्लूड करना है, क्योंकि कोई भी तो कहीं पे भी बैठ सकता है ना, तो तब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब परम्यूटेशन को क्या करेंगे, सिलेक्शन इंटू ऑर्डरिंग, है कि नहीं, इधर 4 फैक्टोरियल कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 फैक्टोरियल कर देंगे। और बाकी कितना बटा, 4 और 2 6 हो गए। कितने लोग थे हमारे पास, 16, 16 में 6 मतलब 10, और 10 लोग जो 10 चेयर बैठेंगे वो कहीं पे कैसे ही बैठ सकता है। तो उसके लिए क्या है, क्या कर देंगे उनको, उसके लिए 10 फैक्टोरियल, क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल। बाकी जो 10 बंदा वो कहीं पे भी कैसे भी बैठ सकता है, तो हम इसको सब वर्किंग टुगेदर कर देंगे। तो क्या होगा, 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 8, मेरा पेन, 8C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैलकुलेट खुद से कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा चीज। दिक्कत आए तो मुझे बोलना टेलीग्राम में या फिर कहीं भी बोलना भाई, मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, और एक्सप्लेन करना, मतलब कहीं पे भी दिक्कत है। ठीक है, अब देखो एक अभी नया क्वेश्चन है। देयर आर 9 कैंडिडेट्स फॉर एन एग्जामिनेशन, आउट ऑफ विच 3 आर अपियरिंग इन मैथमेटिक्स। ठीक है, कितने कैंडिडेट्स है हमारे पास, 9 कैंडिडेट्स है। ठीक है, आउट ऑफ विच 3 आर मैथमेटिक्स एंड रिमेनिंग 6 आर other different subjects appearing in different subjects. ठीक है, in how many ways we can ways can they be seated in a row so no two mathematics candidates are together। ये बहुत एक चीज है, इसमें ये एक इधर एक मेथड फॉलो होता है, क्रॉस मेथड। ठीक है, क्रॉस एंड बार मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, सपोज 9 कैंडिडेट्स है हमारे पास, कितने 9 कैंडिडेट्स है। ठीक है, उसमें से मैथ्स में से 3 आर अपेयरिंग इन मैथ्स, 3 लोग मैथ्स में एग्जाम दे रहा है और बाकी अदर्स में एग्जाम दे रहा है, कुछ भी फिजिक्स फिजिक्स में दे रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो लिख देते हैं मैथ्स में M1 M2 M3 3 है। अदर्स में कितना है, अदर्स डिफरेंट साइज में कितने हैं, अदर्स में 6 बंदे हैं, O1 O2 O3 O4 O5 O6। ठीक है, मैथ्स में से है, अदर्स में से ये है। ठीक है,
तो एक चीज बोलो, अगर हम मैथ्स वाले को एक साथ बताएंगे तो एक कॉपी कर लेगा ना, तो हम ऐसे बैठाना है, क्या है, सीटेड इन अ रो सो दैट नो टू मैथमेटिक्स कैंडिडेट्स आर टुगेदर, दोनों मैथ्स वाले लोग एक साथ ना बैठे, कैसे भी करके हमको बैठाना है। तो इसको हम इधर यूज करेंगे, हम क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस और बार मेथड, बार बार मेथड। इसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, कैंडिडेट्स को हम बैठाते हैं, जो कैंडिडेट्स मेजर में रहते हैं, जिस जो मेजर कैंडिडेट उनको बैठाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक बार बनाते हैं, एंड जो बाकी जगह बैठा सकते हैं उधर क्रॉस बैठाते हैं। सिंपल, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास अदर्स कितने हैं, 6। ठीक है, हम लिखते हैं O1, कलर चेंज करते हैं, O1, O2, O3, O4, O5, O6, 6 कैंडिडेट है, 6 कैंडिडेट का बार बनाते हैं, O1 बना दे, 6 कैंडिडेट तो इधर बैठेंगे, लेकिन उनके आसपास में कितना जगह है, इधर भी बैठ सकता है कोई, इधर भी बैठ सकता है कोई, इधर भी बैठ सकता है, 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 इधर भी बैठ सकता है। तो अगर अलग अलग कोई भी जगह पे हम 3 मैथमेटिक्स बंदे को बैठा दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। तो क्या वो लोग कॉपी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या, मैथ्स के पास कितना ऑप्शन है, मैथ्स लोगों के पास कितना ऑप्शन है, मैथ्स के पास देखो, इधर भी बैठ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 में से कोई पे भी कहीं पे भी बैठ जाए 3 लोग, 7 में से कहीं पे भी बैठ जाए 3 लोग, और 3 लोग तो अगर इधर इधर श्रेया बैठेगी, इधर प्रिया बैठेगी, इधर श्रेया बैठेगी, इधर प्रिया बैठेगी, इधर रूपा बैठेगी, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, श्रेया इधर बैठेगी, प्रिया इधर बैठेगी, और इधर रूपा नहीं बैठेगी, रूपा इधर बैठ जाएगी, तो कोई भी कैसे भी भर सकता है ना। तो इसमें क्या है, इसमें परम्यूटेशन नहीं लगता, परम्यूटेशन लगता है, कॉम्बिनेशन नहीं लगता। या फिर 3 × 3 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिख के ऐसे लिख दिए तो लिख दिए 3C3 × 3 फैक्टोरियल, या फिर इसको वैसे भी लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूँ 7P3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी 6 लोग कहीं पे भी कैसे भी, अदर्स लोग कैसे भी बैठ सकते हैं, इधर तो ऑप्शन है लोगों के बस 6 लोग, कितना ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, जो क्या है 6 फैक्टोरियल का ऑप्शन है। सिंपल, अदर्स के पास। तो टोटल कितना हुआ, वर्किंग टुगेदर है, टोटल कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हुआ 7P3 × 6 फैक्टोरियल, है कि नहीं। अभी जैसे लिख सकते 7C3 × 3 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल, जैसे भी मन चाहे। ये गया, अच्छा हो गया सबको। और क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही थे, हाँ 4 ही क्वेश्चन थे अभी। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं कोशिश करूंगा अभी रेगुलर आने का, हम डेफिनेटली ट्राई। ठीक है, तुम लोगों को अगर पता हो, मतलब समझ में भी थोड़ा भी आया होगा, तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत हो रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है लेक्चर, या फिर कोई दोस्त तुम लोग का प्रिपेयर कर रहा है उसको भी शेयर करना। तो क्या होगा, अगर ज्यादा लोग होंगे ना, ज्यादा लोग देखेंगे, या फिर थोड़ा एक्टिविटी रहेगा ना, सब में बात बात होगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं तो बोरिंग लगता है ना। ठीक है, चलो एनीवेज, बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है।